अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन मज़े में होंगे जनाब। मैं हूं एमी खान। बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की खुशियां दोबारा करने के लिए मैं और मेरे साथ आपके लिए यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मदिया सलवीना और आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से ईद मुबारक। मोहब्बतें सिमट रही थी वहीं पे बैठ चले मैं, आप और हम सब मिलके। जी जनाब, इसी के साथ मैं आपको बताते चलूँ कि हमारे साथ दो बहुत ज़बरदस्त हमारी दो सेलिब्रिटीज़ हैं और जिन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करी और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। हमारे बैरिस्टर साहब हैं, उनका मैं अभी नाम नहीं बताऊँगी। उन्होंने एक ऐसी अदालत लगाई थी चैनल पे कि आप यकीन जाने कि लोग आंसुओं से रोते थे वो स्टोरीज़ देख के, और लोग हंसते भी थे क्योंकि उनकी दोनों चीज़ें होती थी। उसमें एंटरटेन भी होता था, फैमिली डिस्कशंस भी होती थी, थोड़ा सैडनेस भी होती थी, और वो मज़ीद अप ऊपर जाते गए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और क्योंकि वीनस चैनल हमेशा आपके लिए एक ऐसे एंटरटेनमेंट का समा देता है जहां आप ईद और उन खुशियों को साथ सेलिब्रेट करते हैं। सिर्फ गेस्ट नहीं बल्कि आज मिठास भी होगी। गेस्ट की बातों के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक ज़बरदस्त रेसिपी बनाई जाएगी, यहाँ पे एक टेबल सजाया जाएगा। यानी आज हमारे साथ यहाँ पे शेफ़ नईम मौजूद होंगे, क्योंकि यहाँ आप मेरे साथ देख रहे हैं कि बहुत कुछ ऐसा है मिठास की तरह और आपके अल्फाजों की तरह, आपके अखलाक की तरह। हमारे पास ज़रा मिल्की फूड्स हैं। मिल्की फूड्स हमारे साथ रहेंगे ऑल थ्रू हमारे इन ईद की खुशियों में, और शेफ़ नईम हमारे साथ रहेंगे जो कि बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ें और हमारे गेस्ट यहाँ पे इंजॉय करेंगे। जी बिल्कुल। और हमारे साथ जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं लेजेंड। वो कहते हैं ना कि बड़े ज़बरदस्त से उन्होंने ड्रामे किए, कॉमेडीज़ की, और हमारे साथ वो अक्सर और बेशतर रहते हैं और जहाँ वो बैठते हैं वहाँ पे रौनक लगा देते हैं। जी जनाब, बिल्कुल सही आप पहचाने। हमारे साथ मौजूद हैं अयाज़ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन भाई हमारे सबसे जो पहले गेस्ट है ना, जी बिल्कुल, उनको भी इंट्रोडक्शन कराएं। उनके बगैर तो हमारी महफिल इनकम्प्लीट है। हमारे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे बड़े साहब बैठे हुए हैं। जी जनाब, हमारे बड़े साहब हैं यहाँ पे से मौजूद, ख्वाजा नवीद बैरिस्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक सर। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अच्छा, मुझे नहीं कहा आपने। और माशाल्लाह आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। आप तो चमक रही हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको देखकर लग रहा है कि आज ईद है। बाकी में ऐसे ही लग रहा है, लेकिन खाया नहीं अभी। मुझे लग रहा है कुछ थोड़ी सी जरा कमजोरी लग रही है, लेकिन अभी थोड़ी देर में। तीन खुद को सर रोजे रखे हैं ना? डाइट रोजे भी रखे हैं। जी बिल्कुल, सही, रोजे सही। रखे हैं हमने ऑब्वियसली, तो सर पे डाइटिंग। के वजन कम हो गया। ये बात भी सही, लेकिन लोगों से पूछे वो कह रहे हैं बीमार चल रही है, लेकिन ये है कि ऐसा भी ना लगे ना। देखिए सर, चेहरा फ्रेश होना चाहिए। बिल्कुल, रोजा रखने से नूर आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और नूर ही नूर है। आज तो हमारे सेट पे नूर ही नूर है। नाम बदलने क्या? नहीं, नूर तो कभी चाय लेने गया हुआ है। फिलहाल तो हम और आप हैं इस वक्त सेट पे। बिल्कुल। अच्छा, कैसे गुजरे रमजान? आज आपके सिर आपके हम बिल्कुल आप दोनों से पूछेंगे। आज पहले आप बताएं, क्योंकि इंडस्ट्री काम और होस्टिंग और टीवी कहाँ देख रहे हैं हम, आपको पता है हर जगह ही देख रहे हैं। देखो काम तो ये तो काम है ही, तो हर जगह जाते हैं लोग, प्यार से बुलाते हैं। यहाँ आपके चैनल ने भी प्यार से बुलाया तो मैं आ गया, तो काम था। बाकी रोजे वाली रूटीन तो मेरी लाइफ की रूटीन ही ऐसी है, यानी जैसे रोजे की है ना, ऐसे ही मेरी जो नॉर्मल रूटीन भी वो ऐसी है, तो मुझे तो फील नहीं होता। नॉर्मल लाइफ थी। हाल बताइए, आप रोजे में भी रोज जैसे होते हैं? रोज जैसे होते हैं। बस ये हो गया कि जरा नाइट मैचेस खेल लिया मैंने, क्रिकेट का जरा ना वो जरा कम था। इसमें ये था कि जरा टाइम मिल जाता था तो जाके देखते हैं। वैसे ऐसा हमारे यहाँ माहौल है, स्पेशली हमारे इस प्यारे से मुल्क में, कि जब रमजान शुरू होते हैं तो वो क्रिकेट और गलियां बांध जाती हैं। टेनिस भी खेला जाता है ना, टेनिस बच्चे, और अक्सर रात में सहरी तक खेल रहे होते हैं। सहरी तक खेलते हैं, सहरी खा के सोते हैं, फिर जोर के बाद उठते हैं। अच्छा साहब, आप बताएं, कुछ खेलकूद हुआ? कोई रैकेट शैकेट निकला? और जैसे अभी अयाज ने कहा कि भाई हमारी वो उम्र गुजर गई है ना। अरे ये क्या बात कर दी आपने। सबसे पहले क्या करते हैं सुबह उठ के? आपकी क्या रूटीन है नमाज पढ़ के जब आते हैं तो? आके सो जाते हैं। अच्छा, ज्यादातर लोग यही करते हैं, आके सो जाते हैं। आपने इतनी मायूसी से क्यों बोला? 8 बजे उठते हैं, फिर कोर्ट की तैयारी कर देते हैं। 8:30 बजे पूरे जजेस कोर्ट में बैठ जाते हैं। नहीं, ईद की बात कर रही हूँ सर। ईद की सुबह आप क्या अच्छा, करते हैं? ईद के बाद तो नमाज पढ़ के कब्रिस्तान जाते हैं, ठीक है, अपने वालिदैन की कब्रों पे दुआ शुआ पढ़ के, उसके बाद घर आके शीर खुरमा खाते हैं, ठीक है। और शीर खुरमा खा के फिर मेहमानों की आमद, जहाँ जाना है वहाँ जाना है। अच्छा सर, बच्चों को ईदियाँ विदियाँ बांटते हैं। कहा जाता है कि जब हम जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, उस टाइम पे भी हमें मीठा खा के जाना चाहिए, और वापसी में भी आके भी ऑब्वियसली आप लोग जितने भी मर्द हजरात हैं, जेंट्स हैं हम हमारे, वो जाती मिठाई दफा लेके तो आते नहीं हैं। खाते, लेकिन वापस आके खाते हैं, क्योंकि फिर वो
एक ही दफ़ा गर्म होता है ना, बनता है, तैयार होता है। तैयार होता है। अच्छा एक बात ये कि कहते हैं ईद की जो ख़ास टेबल होती है जो सजती है, जैसे आज हमारी यहाँ भी यहाँ सज रही है, मिल्कीज़ फूड हमारे साथ है और ये टेबल सजाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, शेफ़ नईम हमें बताते रहेंगे। आप लोग बताएं कि पहले ख्वाजा साहब आप मुझे बताएं कि ख़ास वो चीज़ जो बेगम आपकी तैयार करती हैं ईद की टेबल के लिए सर्व किया जाता है, जिसकी आपकी नज़रों को और आपकी भूख को तलाश रहती है, भाई वो वाली चीज़ लाओ, वो दिल ललचा जाता है। शीर खुरमा ही चाहिए होता है ना जी ईद वाले दिन तो। अच्छा बस शीर खुरमा, अब बाकी तो ये शामी कबाब और ये तो हर रोज ही होते हैं। मतलब आहिस्ता आहिस्ता लिस्ट बड़ी हो रही ईद है। वाले दिन शीर खुरमा होता है। अच्छा खास आपकी अब वो पसंद। रोज नहीं होता ना। हाँ एयाज आपका? भाई जैसे अपना बैरिस्टर साहब बता रहे हैं, हमारे भी ऐसी सिलसिला है कि शामी कबाब हो गए, ये हो गए, लेकिन ये जैसे शीर खुरमा का जिक्र करें, हमारे यहाँ वो स्पैगेटी वाली नहीं होती, मोटी वाली सेवई, वो साथ में छुआरा और वो जो दूध और उसमें केवड़ा होता है, हाय 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 हाय, उसका जो टच देता है ना, वेरी गुड। ये सिर्फ खाया या कभी बनाया भी है? यार बहुत ही सिंपल है, मैंने बनाया तो नहीं लेकिन मैंने देखा जरूर। हालांकि अभी आपको दूध छुआरों की तो जरूरत नहीं है। नहीं भी है, इस उम्र में है। अच्छा, हो जाती है। हो जाती है। ये आज उम्र पे क्यों बात हो रही है? कोई खास तवज्जो रोडों पे उम्र दम पे? पे जाता हाँ? कोई छुआरे मेवे उम्र देखे, ईद है। दूध जलेबियाँ, ये क्या बात, दूध छुआरे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तो मुझे लग रहा है कोई डॉक्टर साहब ही कहूँ मैं। अंदर से आ रहा है। मौसम में होता मैं क्या तो है डॉक्टर हूँ, कि दूल्हा को सुहाग रात को ये खिला रहे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल छुआरे और सर, लेकिन दूध इसका और कोई- जलेबियाँ। आप- इसका कोई फायदा होता हाँ, नहीं है, ऐसे- पहले से खिलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर ईद की खुशियों को हम दोबारा कर रहे हैं और बहुत सारी खुशियां आपे में बाहर आ गई हैं, यानी कि उन्हें बिना बुलाए जो है वो आ जाती हैं और यही होता है खुशियों का माहौल, यही होता है जनाब। ये मेहमान नहीं, ये हमारी फैमिली है और इस फैमिली को हम इसी तरह से एक्सटेंड करते हैं, आपके लिए लेकर आते हैं। आज मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि हमारे साथ शेफ नईम भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करूं कि क्या बन रहा है। बड़े वो बिजी हैं काफी और कहते हैं कुछ खास होने वाला होता है। आज शेफ नईम से पूछे इसको दूध जलेबियाँ बनानी आती हैं? सर आज जो क्योंकि सर ने ना दूध जलेबी खानी है। क्या वो छुआरे वाला भी कोई आइटम है कि नहीं? नहीं, सर को एक्चुअली खाना वही है। मिठास में तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। बोलेंगे तो इंशाल्लाह ताला सब बन ये वही ना जबरदस्त बात। आज कुछ स्पेशल बनाते हैं क्योंकि ईद का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। ईद का दिन है, तो ईद पे शुक्र है। सबसे पहले क्या होता है, अगर हम किसी के पास जाते हैं तो बड़ा बेहतरीन सा एक केक लेके जाते हैं। बिल्कुल, तो मैंने सोचा क्यों ना एक केक बना लेते Very हैं, good। इंशाल्लाह आप ईद लोगों को केक भी, कहलाता है। हाँ जी, बिल्कुल जी। आप लोगों को भी खिलाएंगे अच्छा, इंशाल्लाह क्या उसका करिए टेस्ट। शेफ नईम, ये मुझे बताएं कि ये जो खासकर जो बच्चियां घर में भी कुकिंग शुरू कर रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी अक्सर आप लोगों के यहाँ भी होता होगा कि घर में ना कोई एक ऐसी डिश बनती है कि वो मैंने खास बनाई है, या हम जब मिलने जा रहे होते हैं तो लेके जाते हैं किसी घर से खास, तो ये एक दिन पहले बना लें लोग, चांद रात को बना के रखें, या टाइम टेकिंग तो नहीं है? नहीं, इसमें ऐसा होता है कि आप 2 दिन 4 दिन 6 दिन पहले केक बना के उसको आप रख सकते हैं। स्पंज, कोई भी स्पंज। मीठा, कोई भी ऐसा मीठा उसको बना के आप फ्रिज में रखें, क्योंकि जाहिर सी बात है ईद का दिन होता है, गेस्ट होते हैं तो उनको टाइम भी देना पड़ता है। बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, इनको बना के बिल्कुल रेडी रखना है, क्रिश्चियंस भी उसके ना बाद अपने सर्विंग देना। क्रिसमस वाले दिन वो पहले से बना के रखते हैं। एक वो किशमिश वाला, ब्रांडी वाला, जी काला जी सा बिल्कुल जी केक होता बिल्कुल। है, क्रिसमस छुआरे वाला भी होता है? उसमें छुआरे नहीं होते। छुआरे सिर्फ मुसलमान को जरूरत पड़ती है, आज छुआरों की शामत है। छुआरे की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसमें छुआरे छुआरा कर दीजिएगा ना केक मुसलमान में। के लिए बना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सऊदी अरब से क्या खजूर पता आती उनको भी पता चल गया हो कि इसमें ताकत है, तो है, ये अभी नहीं पता उन्हें। अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली डेट केक्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, कैरेट डेट केक और डेट Very केक्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं और बहुत सारे लोगों में टी टाइम के वक्त ये बड़ा खाया जाता है। अच्छा एक बात, क्योंकि माशाल्लाह आज हमारे मेहमान जो हैं बड़े, आप देख रहे होंगे रोज़े इनके बड़े अच्छे गुजरे हैं, बड़े सुस्त नहीं है चुस्त नहीं है, और बड़ा आज दूध जलेबी और छुआरों की बात हो रही है। क्या सीखा गए दिनों में, क्या सीखा? यकीनन बहुत सारी जगहों पे हमने भी देखा है, आप भी यकीनन नोट करते होंगे, रमज़ान जैसे ही ख़त्म हुए नेक्स्ट डे से जनाब अपनी ज़िंदगी उसी, हालांकि 30 दिन हमारी प्रैक्टिस कुछ और होती है। हम ख्वाजा साहब आप मुझे पहले बताएं कि ये जो 30 दिनों की प्रैक्टिस होती है, एक महीना जो हम अपने आप को डिटॉक्स करते हैं, अपने आप को प्योर करते हैं, प्योर सोल बनाते हैं, तो आपको क्या लगता है ज़िंदगी में जितने रोज़े रमज़ान आपने देखे हैं, क्या ऐसा सीखा? है कि ईद आ जाती है, ईद गुजर जाती है, उसके बावजूद अब रूटीन जैसे शुरू हो जाती है, जी, जी। तो पानी पीते हुए झिझक आती है दिन को। हाँ। एकदम दिल में ख्याल आता है कि नहीं 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 पीना, तो ये है वो फिर 2-3 दिन में फिर सारा सही हो फिर जाता सेटल हो है। जाते हैं। जी अयाज, क्या प्रैक्टिस रही है? इतने सालों से जिंदगी हमें मौके दे रही है, 30 दिन जो आते हैं जिन्हें हम फिल्टर करते हैं। वैसे आपस की बात है, अब आती कोई नहीं, हम लोग ऐसा लग रहा है वही रूटीन चल रही होती है, मैंने नोट की ये बात। अच्छा यानी हमें सबर का दर्स देता है Exactly. रमजान, है ना, हौसला, ये जरा हिम्मत और जल्दबाजी Patience, से patience पेशेंस का।
लेकिन नहीं उतनी ही सबसे ज्यादा आप रमजान में देखें, आप सबसे ज्यादा जल्दी उसी में हो रही थी। आप ट्रैफिक देख लें, आप ट्रैफिक हर तो हाल में बहुत जल्दी ज्यादा में, है, बहुत ज्यादा है, इस कदर का ट्रैफिक। मुझे लगता है बहुत बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं। सर आप ये करें, अभी हम सेट पे आए तो आते आते हमें 1 घंटा हो गया है। आप इतनी दूर रहती क्यों है? इधर पास ही को घर करवाने हैं आप यहाँ। अब एड्रेस बता नहीं सकती ना सर, करीब ही है। करीब पे ही बता रही हूँ। आज जो बात हो रही है, क्या हो गया, मामलात कहीं इधर तो उधर जा नईम रहे साहब हैं? ने अभी तक कहाँ तक पहुंचे आप नईम साहब? आपने मैंने क्या अभी करा? केक स्टार्ट कर दिया। अभी आप लोग Okay. एक गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पता है मुश्किलात हम लोगों को होती है शेफ को, क्योंकि क्यों? हमें हर चीज को चखने की आदत होती है। तो रमजानों में हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, आज तो ईद क्योंकि है। हमारी जो आज आदत है चख ना, लें आप। मतलब रमजान जो हमारा आज गुजर गया, चख के रमजानों की खाएं। बात कर रहे थे, रमजानों के टॉपिक पे बात हो रही है। आज तो मैं चख सकता हूँ, मैं चख भी चखें, रहा हूँ। चखें, तो हमारे लिए खोल के सबसे बड़ा एक बिंदास। चैलेंज होता है, खास तौर पर बहुत रमजान सारी मुबारक में। औरतें ना खाना पकाते पकाते सारा असली माल तो पूरी चाट नहीं नहीं सर, हम नहीं करते ऐसा बाकियों को कुछ। बाद पानी डाल के दे देती हैं। बात सही किया आपने। अच्छा, मुझे अभी जैसे आज ने एक बात की फिर कि भाई कहती है वो- मैं पता नहीं मोटी कैसे हो गई। बताएं जरा। ये आज जो है ना, मैं तो आज ये 2-3 आप यहाँ पे हमारे साथ हैं, तुम्हारा 2-3 लेक्चर रह मिनट- जाएगा, मुझे लग रहा है तुम जो लेक्चर देना चाह रही हो ना, नहीं लोग नहीं, मैं कोई लेक्चर तो देना ही नहीं चाह रही। मैं तो पूछ रही हूँ भाई रमजान कैसे गए, आपसे रमजान में मुलाकात नहीं हो सकी, बन तो आपने नहीं कोई अफ्तार की बात की थी कि मैं करवाऊंगी अफ्तारी, तो वो कराई भी नहीं आपने, ये भी देखा। हाँ, ये ये शिकवा भी रहेगा है, भैया, ये अफ्तारी भी नहीं है। कराई सर इन्होंने। डायरेक्ट देखिए, आपको इस पे बुला हमारा लिया ना हमने। हमारा दिन, हमारी ईद मुकम्मल नहीं थी आपको देखे बिना। अभी इसलिए- ईद के बाद के 6 रोजे बाकी हैं। अच्छा, उसमें आप कराएंगे। जिस दिन रोजा रख लेना तो इनको फोन कर दीजिएगा, चलें, डन हो अफ्तारी गया। करा देंगी। सर आप क्यों साथ ही आइडियाज चलेंगे फिर। 6 रोजे हैं आप ना, क्यों आइडियाज दे रहे हैं? अभी 6 अफ्तारियां बची हुई हैं। डन हो गया बैरिस्टर साहब, आपके साथ चलूंगा मैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो बात हम कर रहे थे, और वो ऑनेस्टली कि पेशेंस का हमें एक लेक्चर मिलता है, पेशेंस हमें सीखने को मिलते हैं, 30 दिन की प्रैक्टिस इसीलिए होती है। अयाज मुझे बताएं कि अक्सर लोग, ये देखा है मैंने, हम रिकॉर्डिंग्स पे जाते हैं, हम काम पे जा रहे होते हैं, तो अक्सर लोग ये ट्रैफिक के हवाले से कि मेरा रोज़ा है, मेरा मुंह मत खुलवाओ, रोज़ा है, मुझे गुस्सा नहीं दिलवाओ, ये क्या रोज़ा मतलब ब्लैकमेलिंग कर ली ये गई बात है? बिल्कुल एहसान, ऐसा लग रहा था एहसान किया हुआ दुनिया पे। तो ये वाले अक्सर आते, मैं अभी एफएम करता हूँ ना, उसमें भी ऐसी लोग कॉलर्स आते हैं, तो इस तरह मैं सुनता रहता हूँ, सर मेरा तो रोजा था, तो मैं यूँ, भाई रोजा क्या यार, रोजा तो रूटीन के हिसाब से, और जितना आप फील करोगे ना उतना ही लगेगा। आप भूल जाओ रोजा रख के, बस जो अल्लाह ने कहा है वो इबादत करें, और साथ में लोगों का ख्याल भी रखें। मुझे लगता है कि उल्टा हो जाता है काम, लोगों का ख्याल नहीं कर रहे होते, लोग अपना ख्याल कर रहा है बस। एक आध भाई तो दूसरों का भी ख्याल रखें और कोशिश करें भाई अच्छा बिहेव रहे आपसे, लोग आपसे खुश हो आपके। डाउन टू अर्थ रहें, जो अल्लाह ताला बस ने मेरी चाहा। तरह। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। नो डाउट लोग जानते हैं आपको एक अरसे से देख रहे हैं, और बाकी अयाज रोजा रख के बंदा डाउन तो वैसे ही हो जाता है, अब टू अर्थ अर्थ रहेगा। का आगे पता नहीं। जो हालात चल रहे हैं अर्थ भी हो जाएगा। नहीं नहीं, देखिए बात सारी ये है कि आजी जो है वो कामयाबी है, आजी होगी इंसान में तभी वो कुछ कर सकेगा, बड़ी बात है। वरना मेरा ख्याल है ये जो पिछले साल थे वो शायद इस साल नहीं है, जो इस साल है वो पता नहीं कब हो। अच्छा, मुझे बताएं कि फ्रॉम द टॉप, वैसे तो ईद कई पूरे एक महीने की होती है, लेकिन बेसिक जो है वो 3 दिनों की ईद होती है, छुट्टी भी मिलती है हमें, तो पहले दिन का क्या शेड्यूल होता है आपका सर, क्या होता है? फिर हम आज से पूछेंगे क्या। हमारे कोर्टों में तो जो स्टाफ है ना लोअर, वो ईद के बाद मुहर्रम तक ईदी मांगता ही रहता है। अच्छा, सर अभी हम उनको बताना पड़ता है कि भाई अब मुहर्रम आ गया, हाँ, ईद खत्म हो गई है। हम अपनी बात को अभी कंटिन्यू रखते हैं, और अभी हम लेते हैं यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, और आते हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद। ओके वेल। जी जनाब, वेलकम बैक। और हंसी मजाक और वो बातें जो नहीं भी करनी थी लेकिन की, क्योंकि हमारे मेहमान इतने प्यारे हैं, आप इतने प्यारे हैं, और हमने सोचा जब तमाम लोग इतने प्यारे हैं तो बहुत सारे प्यारे लोगों का एक गुलदस्ता इकट्ठा कर लिया जाए, ईद की खुशियों को दबाला कर लिया जाए। और ब्रेक पे जाने से पहले बात ये हो रही थी कि दिन का आगाज़ कैसे होता है। कुछ लोग इन दिनों को डिवाइड करके रखते हैं, जो मैरिड होते हैं कि एक दिन उन्होंने अपनी फैमिली का रखा होता है, एक फ्रेंड्स का रखा होता है, और एक ससुराल का रखा हुआ होता है। तो ससुराल के मामलात कैसे होते हैं, कौन किस दिन जाता है, अयाज से पूछेंगे पहले। अयाज, ताज़ा ताज़ा ससुराल जब इंसान का होता है, मेरा तो जमाना हो गया ताज़ा काम। अब मैं चाह रही थी कि फील करें अच्छा, आप। ताज़ा, आप, हाँ, मैं फील करवाना चाह रही थी आपको, वो तो थोड़ा सा अभी पानी डालते ताकि ताज़ा हो जाए। अच्छा, जब ताज़ा ताज़ा मामला होता है तो बंदा बड़ा भागा भागा जा रहा होता सही है बात है। ना। मेरा असल में मामला पता है क्या, मैं कराची में रहता हूँ और मेरा ससुराल इस्लामाबाद में।
तो हम सिर्फ छुट्टियों में जाते हैं, यानी कि सर्दी की छुट्टी होगी तो ईद पे ये कि फोन कॉल के ऊपर राब्ता रहता है, तो वो वाला जो नॉर्मल जो एक ये जगह रहते दूसरा बता रही हैं जो आपको ईद वाले दिन नजर आएगा ना, मोटरसाइकिल के ऊपर जी, दो जी, बच्चे टैंकी बिल्कुल। पे, हाँ, दो वो तो- पीछे, वो एक पीछे। गोद में, हाँ। वो जा रहा वो होता है वाली बंदा condition तैयार दूसरी होके, बिल्कुल बिल्कुल वो सारी बीवी बच्चों को लेके ससुराल में सलामी भरने उसका जाता है। मजा अपना है, वैसे एक बात है वो doubt। पूरी रोड भरी होती है पूरी रोड रंग भरी। बिरंगी। नो तो डाउट। मैं इस चीज से फारिग हूँ, मैं सिर्फ ये क्योंकि इस्लामाबाद में तो हम जैसे फोन के थ्रू या वो व्हाट्सएप के थ्रू हम जरा कर देते हैं मुबारकबाद। तो आपकी वो तो वैसे एक्टिविटी क्या है? मेरी फैमिली इतनी बड़ी है, सारे तो आपके सारे काम अब वायरलेस पे हो रहे हैं। वायरलेस बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मेरी जो फैमिली है वो यहाँ है, तो हम लोग सारे फिर बारी अच्छा, बारी हमेशा एक से बारी- इस्लामाबाद में ही है वो? हमेशा से इस्लामाबाद में। तो आप ये है तो दिन कैसे डिवाइड किए हुए हैं? 3 दिनों का क्या शेड्यूल होता है? बड़े भाई की तरफ चले जाते हैं, और इसी तरह जैसे कहा कब्रिस्तान, सबसे पहले नमाज के बाद कब्रिस्तान जाके जरा वालिदैन की कब्रों पे वो होता है, फिर वही आके खाना, और उसके बाद फिर बड़े भाई की तरफ, फिर मेरा जो है ना दोपहर में मेरा FM होता है, फिर मैं 3 घंटे का वो करने चला जाता हूँ, वो टाइम भी बड़ा मजे का गुजरता है। फिर रात को आते हैं, फिर मैं दूसरे भाई की तरफ फिर चले जाते हैं, इस तरह मजे से तीनों दिन? तीनों और फ्रेंड्स का कौन सा दिन होता है? फ्रेंड्स तो किसी टाइम पे भी आ जाते हैं, उनका कोई दीन ईमान नहीं है, वो कभी भी आ सकते हैं, वो अपने हिसाब से आते हैं, भाई इस टाइम पे मैं फ्री हो गया, आ रहा हूँ, बस रेडी हो जाओ। मतलब हलचल चल रही होती है? हाँ चल बिल्कुल चल रही थी, वो तो सेटिंग उस तरह से हम कर लेते हैं। जबरदस्त जी। हाजी साहब, आपके दिन किस तरह डिवाइड है? बेगम का दिन कौन सा है जब वो मैके लेके जाती हैं, और फिर आपका वो वाला अब दिन? तो खैर अब हम खुद ही सास ससुर बन गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन ये कि वो जवानी जो थी तो उसमें यही होता था कि पहले दिन जाते थे हम तो ससुराल में हाँ, बिल्कुल सलूट मारने, सही तो ईदी अच्छा शीदी मतलब सालियाँ खूब ठीक ठाक लेती हैं? बिल्कुल देनी पड़ती है, वहाँ से हम भी लेकर आते थे। अच्छा, बड़े मोहब्बत के रिश्ते हैं ये, बड़े खूबसूरती हमारे वाले। ससुर साहब ने पहले से लिफाफे बना के रखे होते थे दामादों के, हाँ, बच्चों के अपने वो दे चुके होते थे, हम जैसे जैसे जो दामाद आता था हाथ में लिफाफा दे देते थे जबरदस्त कि आप जाके गिनते रहो। जबरदस्त। अच्छा, 10-10 के नोट थे कि क्या? अब वो मोटा होता था, लिफाफे के अंदर तक जाना है उन्होंने। अब बस जो बात आपने नहीं गिनते बताई रहो, ना, मैंने वो काफी कुछ सोच नहीं है। नसीब की बात है ना कि क्या निकला है। देखे ख्वाजा साहब ने कितनी प्यारे तरीके से, मतलब आपके सवाल का जवाब नहीं दिया उन्होंने। 10-10 के नोट? मैं क्या जवाब देता, मैंने कहा मैं जाते ही नहीं तो उधर कैसे। नहीं, उन्होंने जवाब नहीं उन्होंने तो ऐसा मुझे सुन के मजा आया, मैंने कहा यार ले लिफाफा, हम मिस कर रहे हैं। दिया। अच्छा, मैं एक चीज ना उस वक्त 20 का नोट भी निकल आया था। अरे उस वक्त तो बरकत भी थी ना 20 के नोट में, अब तो 5000 के नोट में बरकत नहीं है। मैं तो आपको शक्ल एक जैसी थी, 20 वाली ये थी और देख ले, घर की 5000 वाली। खवातीन जो है वो काफी शुरू लोगों हो ने चुकी है। 20 का नोट गलती से 5000 समझ के हाँ, दे दे दिया दिया। फकीर को। बाद मैं में कहती इधर हूँ, उधर बाद में मैं बताया कहती हूँ, 5000 ले गया, मैंने भी दिया। तुम लोग एक काम करो, साइड हो जाओ। इससे पहले कि वो आप तो मैं राशन जब की दे रसीद चुका तो निकला मेरे है। मुंशी ने कहा सर ये 5000 का था। मैं कह यार अब फिर आपने दे दिया। 5000 का पेट्रोल मैं निकाल कहा दिया। वापस थोड़ी देगा वो। हाँ सही बात है। अच्छा, और नईम कुछ जो रह है गया, हमारे, नहीं रह गया, रक्शे वाले को पैसे कितने दिए, छुट्टे उसने नईम नहीं साहब, लिए। अभी नईम साहब हमारी बहुत जबरदस्ती कोडिंग कर रहे हैं और बहुत प्यारे प्यारे से फ्लावर्स बना रहे हैं जो बड़ा मुश्किल होता है। आप मुझे ये बताएं, अच्छा हम मदिया, अक्सर घर में ये ना बनाते हैं। मदिया कोई बात हो रही थी, कहीं और से आ जाती है। नहीं, एक्चुअली सारा मैं जहन बहुत देर से देख रही हूँ। ये केक पे आके शुरू हो गई। नहीं, सारा एक्चुअली जहन बड़ी ही मेहनत केक से पे बना लगा रहे ध्यान हैं। उधर लगा हुआ है कि मैंने आगे क्या बोला। एक्चुअली बड़ी मेहनत से बनते कि मेहनत वो से बनते सीखना हैं। चाह रही है, मैं ये देख रहा हूँ कि वो बिल्कुल। सीखना चाह मुझे रही है। कुकिंग का बहुत शौक है, और मैं केक आपको अल्हम्दुलिल्लाह बता तकरीबन दूं, रेडी बहुत हो ज्यादा गया शौक है हमारा। मुझे, यकीन करें। बात हो रही है लिफाफे की, और मदिया जो है मदिया नजरें केक पे आ फूल गई। पे मैं चाह रही हूँ लगाई हमारे कैमरामैन मेरा वहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त से फ्लावर्स बना रहे हैं और बड़ी मेहनत से बनते हैं हाँ वो। जी बिल्कुल और ऐसे घर में इस तरह बन नहीं पाते हैं वो, नहीं, आप मेहनत करें इंशाल्लाह बन जाएंगे। मैं घर में फूल बनाने मदिया। बन जाते हैं फूल, लेकिन आप इस तरह नहीं फूल हैं, बन आपको पाते। क्या जरूरत है फूल बनाने की? ये लाइन ये मैं चाह रही थी अयाज जो है ना, कुछ तो फ्लर्ट हो सेट पे, अगर फ्लर्ट ना हो तो चले फायदा ऐसा क्या? हम ईदी की तरफ ही आते हैं वापस। आप ये बताएं कि आप आज ईदी तो बैंक बंद देते है ना, हैं? छुट्टी है ना। नहीं, हम आपसे ले नहीं रहे, हम बाद में लेंगे हम अच्छा, आपसे अच्छा, ईदी। आप मुझे ये बताएं, अभी लेंगे, अच्छा, मैं सेट पे ही घर में- लेंगे अच्छा, लास्ट समझ में। गया आपका सवाल, देते हैं देखिए। नहीं, आप देते हैं जैसे ईदी। अब आपको कोई ईदी मिलती है? मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं तो घर में हूँ सबसे छोटा, तो मुझे ईदी देने वाला सिस्टम तो था नहीं, मैं लोगों से लेते भाइयों से रिसीव करता था। लेकिन अब जो है मामला चेंज हो गया, अब जरा वो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, भाई के बच्चे, बहनों के so बच्चे, अब वो आते हैं मामू चाचा, अब दें, अब मजबूरन। पहले तो 10-10, 20-20 रुपए के नोट से गुजारा हो जाता था, फिर 50 का नोट भी चल जाता था, फिर 100 भी चल गया। अब तो भैया 1000 के नोट पे भी लोग मुतमईन नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई 2-3 हजार तो हो। आप दे दें उसके बाद भी खड़े रहते हैं बच्चे, मतलब बात अभी नेक्स्ट कुछ आ रहा है। अब 500 का नोट तो कह रहे चाचा ये क्या है? बिल्कुल ऐसे यार, ही तो है। ये इसमें मैं कहूंगा यार इतनी डिवैल्यू हो गया पैसा मुझे। अच्छा, एग्जैक्टली। सही और कह रही हैं। हमारा टाइम ऐसा था कि मतलब हम तो माओ को ढूंढते हुए जाते थे, अम्मी ये ले, उन्होंने दिए, अम्मी ये ले, अच्छा वो पूछती भी थी किसने दिए किसने दिए। और आज का बच्चा, हालांकि पर्स हमारे पास भी होते थे, बड़े शौक से मैचिंग के बैग्स होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए होते थे, वरना हमारी माओ के पास सारे पैसे सारे होते थे, अम्मी को दे सारे दो। पैसे अम्मी अच्छा, मैं को। इसमें बच्चे किस्सा याद देते आ गया नहीं हैं मुझे। पैसे। देखो, अब तो नया बीच में किस्सा नहीं डालना, मैं किस्सा सुना दूं मैं।
मेरी वालदा जब हयात थी ना, तो जो मुझे कोई बड़ा नोट मिलता था ना, तो वालदा अच्छा, रख कितना लेती बड़ा थी। होता था ये भी बताइए। वो उस वक्त 100 बहुत हो गया, 50 100 ये बहुत बड़ा नोट, और आपका दिल ऐसा खुश हो जाता था, जबरदस्त, पता नहीं हजारों। खैर वो बड़ा नोट मिलता था ना तो वालदा रख लेती थी, तो मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलता उसमें, वो जाहिर है अपने हिसाब से कि कपड़े शपड़े जो भी हाँ हो। हाँ हाँ। तो छोटा नोट आता था तो वो वालदा नहीं लेती थी, इस बार 2 रुपए का आ गया या 10 रुपए का आ गया तो वो नोट वालदा कहती थी चलो कोई नहीं तुम रख लो। तो एक से ऐसा वो बड़े भाई आए मेरे बाहर से, तो उन्होंने मुझे 100 का नोट दिया। मैंने कहा भाई 100 का नोट देना, 10 का दे दो मुझे। अम्मी ले लेंगे। अम्मी ले लेंगी। तो ये भी अक्सर मेरे साथ वो सीन हो चुके हैं। अच्छा मेरे साथ ऐसा बिल्कुल, ये मेरी याद ताजा कर दी इन्होंने कि मेरी मदर ये कहती थी ना तुम गुम कर दोगी। हाँ। अच्छा, और मेरे पैसों में मुझे हमेशा याद है मैं पैसे रखे हुए देख के खुश होती थी। आज मैं कहती हूँ काश वो टाइम आ जाए कि रख लूं और देख लूं और खुश हो जाऊं, नहीं हो पाता। अच्छा ख्वाजा साहब आप मुझे बताएं, कोई ऐसी खूबसूरत ईद, यूं तो सारी ईदें बहुत खूबसूरत होती हैं, कोई खास ईद जो आपको याद रह गई हो, या कोई खास ऐसी चीज जो आप पीछे से लेकर चल रहे हो, एक रस्मन जो चीजें होती है ना वो लेके चल रहा होता है इंसान, वालिद की तरफ से, वालदा की तरफ से, या कोई भी ऐसा अपने कल्चर का हिस्सा होता है जो हम कहते हैं कि देखें ये मेरी वालदैन करते थे तो मैं अब अपने घर में ये चीज करता हूँ। वो ये जो नमाज के बाद कब्रिस्तान जाना, ओके। चूँकि मेरे वालिद साहब जाते थे, हम उस वक्त बच्चे थे, उनके साथ जाते थे। अब वालिद साहब को गुजरे हुए अरसा हो गया, लेकिन हमारे रूह में ये बात बांटी हुई है कि मस्जिद से जैसे निकलते हैं तो भागते हैं कब्रिस्तान की तरफ के लेट ना हो जाए, सही सही तो ऐसा ही है, वहाँ- बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहाँ सीधे तो ये रूह के अंदर चली गई है चीज़। अरे शेफ ने आप भी बताएं, यूं तो शेफ हैं आप, यूं तो प्रोफेशनली देखा जाए एक आपका काम हर वक्त जिसे कहते हैं ना, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो, लोगों को आपसे एक उम्मीद रहती है कि आज तो हम नईम के घर जा रहे हैं, खाने में कुछ अच्छा होगा, बेगम को थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। लेकिन ऐसी ईद या ऐसा कोई काम जो पीछे से चला आ रहा हो आपके फैमिली से? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और बड़ा मैं कहूँगा कि बड़ा दर्द से कहना पड़ता है मुझे कि मैं बच्चों के साथ ईद नहीं गुजारता, क्योंकि मेरे 3 दिन जो होता है वो समझ लें केक बनाते हुए गुजर जाते हैं। मेरी ईद ऐसे गुजरती है। चौथे दिन 5वें दिन जाके मैं प्रॉपर घर में होता हूँ, और आपको पता है फिर सब ऑफिस वगैरह इसमें लग जाते हैं, क्योंकि हमारे 3 दिन केक्स वगैरह डिजर्ट्स इन चीज़ों में गुजर जाते हैं, तो हमारी ईद ऐसे गुजरती है। परफेक्ट। अयाज? लेकिन जैसे इन्होंने कहा ना, मैं अफसरदा के बाल लोगों का कर्जा चला होता है पीछे से, क्या करो कर्जा नहीं खत्म हो रहा, कर्जा नहीं तो वो भी ईद पे याद कर रहे होते हैं यार ये कब खत्म ऑनेस्टली होगा। ये बिल्कुल सही कही शेफ नईम ने भी और अयाज ने ये बात जो कही। हम वैसे तो जा रहे होते हैं, हम देखें ऐसे मॉल्स वगैरह या ऐसे हम डाइन आउट कर रहे होते हैं ईद में, हम ईद वाले दिन, ईद के 3 दिन हम स्पेशली खासकर जाते हैं किसी ऐसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में। उन लोगों की ऐसी जॉब्स जो इस तरह की जॉब्स होती हैं जो ईद वाले दिन ऑन जॉब होते हैं, वाकई उनको बड़ा, मेरा भी दिल बहुत वो होता है कि यूं तो काम है, अल्लाह ताला सबकी रोजी रोटी कायम रखे। हम भी ईद के दिनों में आते हैं आपके सामने, लेकिन खासकर एक फैमिली मैन जो होता है जिससे घर बच्चे बीवी मिस कर रहे होते हैं, उसके बगैर ईद होती नहीं है। जी मैं एक बात बताऊं, मैं तो एंजॉय करता हूँ यार, क्यों ऐसे तरसे हुए क्यों बोल रहे हैं? मैं तो एफएम जाता हूँ, शौक से जाता हूँ, एंजॉय करता हूँ लोगों के बिल्कुल, दरमियान, एयाज, देखिए- और इसी तरह फैमिली में भी हो जाता है जब बिल्कुल। आप- नहीं आज दूसरे आप हो तो जाते शहर में होते हैं ना, टीवी उस पे हाँ, वो रेडियो मुल्क से बाहर, हाँ, चैनल उनके पे, लिए, हाँ, लेकिन आप उनकी बात देखें जो सरहदों के ऊपर हाँ, फौजी ओ, खड़े हैं, हो, उनकी तो फिर बात ही वहाँ अलग है। उस दिन भी पहाड़ी होता है, बेचारे हाँ, जंगल होता बात है, है, बिल्कुल। और कोई शीर नहीं, कुछ पूरे नहीं। शहर में ईद हो रही होती है, बिल्कुल ये बात सही है। उनके बच्चे घर में बैठे होते हैं, हाँ, वो और बात उस दिन तो वो टीवी वो फोन का भी इतना डाउन हो जाता है सिस्टम, सही बात है, सही बात है। मतलब आप कुछ खास करती हैं कोई ऐसा जो सिग्नल ही उस फैमिली दिन से बड़ी चला? मुश्किल से मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। हाँ सही कह रहे हैं। कोई ऐसा खास जो पेरेंट्स करते थे और आप भी अब कर रही हैं अपने घर में? बेसिकली हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे अभी आया सर ने बताया कि हमारे यहाँ होता है शीर खुरमे का, और वो दूध में छुआरे होते हैं ना, गर्म होके दूध फिर बॉयल दूध के होता है। छुआरे क्यों आपने याद दिलाया? यार वो तो उसके बगैर तो काम लाए छुआरों को। एक बात बताएं, देखिए, जब छुआरों ईद के है तो बगैर- रेस्टोरेंट तो होगी। छुआरे के बगैर नहीं। एक्चुअली हमारे यहाँ जो ये एक रस्म सारे है, वो सुहाग चलती आ रात रही के है। लिए होते या हैं, लेकिन अल्लाह। अच्छा मैं एक और टॉपिक चेंज करती हूँ कि आजकल जो फैशन हालांकि बना उस दिन हुआ वो भी काम नहीं है करते। वो बनाए, वो केक का बना हुआ। अब जैसे हमारे जो शेफ हैं अच्छा, वो भी बात बना ये रहे है- हैं। बात ये है कि देखिए बहुत सारी चीजें ना इंसान ऐसे माहौल, ऐसी बातों में, ऐसी चीजों में आ जाता है कि उसका बज़ाहिर इस चीज से कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि मैंने हमेशा बताया है कि ये वो बातें होती हैं जो हम आपके सामने कर रहे होते हैं, हमें Natural नहीं है, पता बिल्कुल। किसकी ईद कैसे गुजर रही है। अब लेकिन अब ऐनी उसकी पूरी बात सुनी नहीं। अच्छा तो दूध छुआरों छुआरे, की बात उसके बाद बन क्या जाती हुआ? है। उसके बाद अच्छा क्या हुआ? बेसिकली होता है लोगों के घरों में आजकल आप देखा है कि फैशन एक हो गया है केक का। हम कहीं जाएंगे तो केक लेके जाएंगे, सही बात। ईद होगी तो केक है, तो आप बच्चों की क्या चाह रही बर्थडे है तो केक है, बट मुझे मिठाई बहुत पसंद है। अच्छा मिठाई, बात तो ये मैं थी। कहती हूँ मिठाई जो है वो केक forever मैं है। समझा फैशन- दूध छुआरे लेके जा रहे हैं। नहीं केक बिल्कुल केक का नहीं, फैशन इसलिए हो गया बिल्कुल है, सर। केक का फैशन इसलिए हो गया है कि मिठाई बहुत महंगी हो गई है। हाँ ये नहीं बात हम सही अगर है। एक्चुअली हम देखते हैं ना आप रस्म्स होती देखें हैं।
केक जो है ना 500,000 का भी मिल जाता है। नहीं सात सर सौ वो टाइम और चला गया सर, मिठाई महंगी है। अब 500,000 रुपए टाइम में चला गया सर। नहीं थकी भी बेकरी पे जाओ मिल जाएगा। 500,000 रुपए में 4 लड्डू भी नहीं आते। सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही मिठाई महंगी होगी, बट ये क्या बात बहुत है, जैसे महंगी रस्में होती भी है। होती हैं, एंगेजमेंट्स भी होती हैं, तो उसमें लड़कियों का रस्म में भी केक रखा जाता है, लेकिन मिठाई फॉरएवर है, मिठाई की बात ही अलग होती है। एक्चुअली हमारा ईद में जो मिठाई का माशरा, मजा। हमारा जो कल्चर है, हम एशियन स्पेशली, हम अपने दिनों को ख़ास बनाने के लिए, और चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो केक हो, चाहे वो ईस्ट का फैशन हो, ट्रेंड हो, चाहे वो वेस्ट का हो, हम उस चीज़ को अपने कल्चर का हिस्सा बनाना बखूबी जानते हैं। हमें पता है कि हम अपनी ईदों को, अपने टेबल को, अपने दिन को ख़ास किस तरह कर सकते हैं। शेफ़ हमारे साथ हैं, हमारे बहुत प्यारे प्यारे हमारे आर्टिस्ट कह लूँ, या हमारी फैमिली का, या हमारे गुलदस्ते का एक हिस्सा कह लूँ। आज बात हो रही है कि ईद कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, लेकिन क्योंकि ख़ास है आज का दिन, तो बड़ी ख़ास तैयारी होती है। एक चीज़ जो मुझे सर ने कही कि भाई हम बाइक पे देखते हैं, सड़क पे जाते हैं, ये वाहिद मुझे दिन लगता है जिसमें आपका किसी से कोई खूनी ताल्लुक हो नहीं हो, लेकिन हर बंदा आपको तैयार मिलेगा। आप किसी भी मसलक के हो, किसी भी रिलीजन के हो, आप कहीं भी हो, लेकिन आपको हर बंदा टिप टॉप तैयार मिलेगा। माओ ने अपने बच्चों को बड़ी मेहनत से तैयार किया होता है, सही बात है। क्योंकि वो ननिहाल में जा रहे अपने होते बच्चों हैं। को भी और पराए बच्चों को भी। पराए भी सास होते हैं वो अपनी सास के बच्चे को भी तैयार करके ले जाते हैं। एग्जैक्टली, तैयार करके बिठा होता है। सास का बच्चा भी उस दिन डेकोरेट हुआ होता है। सर आप भी अच्छे लग रहे हैं वैसे। मैं तो खुद तैयार होके आया हूँ। अच्छा वैसे मैं एक बात बताऊं, ईद से ज्यादा ना मैं मुझे जो है चांद रात बड़ी जरा अट्रैक्ट करती है। अच्छा, चांद रात में जो है आप ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। अच्छा, ये इसलिए एंजॉय करते रहे, धक्के वक्के लगते हैं। अरे नहीं सरकार, वो तो बचपन का दौर था, सर आप वहां तक चले गए। वो पुराना दौर था। अब पकड़े गए मार्केट हैं। के बीच में जाके तो खड़े हो चांद जाओ, रात तो में भाग धक्के जाओ। लगते चांद रात में जरा रौनक ज्यादा रहती है खास तौर पे। अब तो ये है कि जरा बेगम ईद बच्चों पे के तो साथ ही- मस्जिद में जाओ तो मौलवी धक्का मारता है। सरकार वो तो मैं धक्कों पे ज्यादा नहीं आता मैं। बात सही, जहाँ रश होगा वहाँ धक्का तो चांद रात ये में डिपेंड करता है रश है कहाँ का। बाजार में जाके बंदा सिर्फ खड़ा चांद हो जाए रात कि को उनको खवातीन के ज़्यादा धक्के आगे धक्के ले लगते जाएंगे। हैं। अच्छा हाँ। और ईद वाले दिन तो मौलवी का सर, फैसला। साहब का आपको तजर्बा वैसे मैं बता रहा हूँ आपको वो माशाल्लाह। लिखा वैसे ही हुआ है। होते हैं देख के ना, बता देते सर हैं। आप कोर्ट में होते हैं, इसलिए आपको धक्कों का ज्यादा अंदाजा होगा ना। सारा पता है। वो ईद वाले दिन जब आप जूते ढूंढ रहे होते हैं ना, लोग आपके ऊपर गिर रहे होते हैं, बिल्कुल। आपको अपना अच्छा जूता ही नहीं मिलता। डायरेक्टर साहब कुछ बोल रहे हैं आपको। आज जूता ढूंढने नहीं देते। आज मैं इतनी मगन हूँ बातों में और खुशियां मनाने में कि मेरे डायरेक्टर जो है मुझे हाथ हिला रहे होते हैं और मैं कहती हूँ नहीं मैं बताता हूँ, ब्रेक लो जरा अच्छे से। अच्छा नहीं, अभी क्यों ब्रेक लें, अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो चलना है भाई। कह रहे हैं वो कि बस नॉन ब्रेक आज जा रहे हैं लोग, नॉन स्टॉप जा रहे हैं। अच्छा यार मुझे बताएं कि आप चांद रात की बात कर रहे हैं, तो चांद रात में ऐसा क्या होता है खास? वो तो चले बता दिया उन्होंने कि खास क्या है आपका, लेकिन ऐसा क्या है कि चांद रात में मजे कर रहे होते हैं आप? नहीं मतलब ये होता है कि जैसे शलवार कमीज अक्सर हर काम ना बंदे ने ये होता है कि यार चलो शलवार चांद शलवार कमीज खरीदनी होती है ना, चांद रात को चला जाता था। अच्छा, कि जाके वो खरीदी, चप्पलें खरीदनी हुई, कपड़े तो खरीदने होते हैं। चांद रात में हुआ। तो इसलिए जरा वो फिर रश इतना जैसे कि यानी इस डायरेक्टर बात में साहब कह रहे हैं, सदाकत थी। 100%, इसमें तो कोई शक की बेगम बात ही देखेंगे नहीं। ये? नहीं उस वक्त बेगम नहीं थी ना, अब तो बेगम आ गई है, तो उस वक्त की बात करो। अच्छा ये भी इन्होंने कवर मार दिया, चलो। हाँ वो जरूरी है ना। तो वो बड़ा मजा आता था, एंजॉय करता। शादी के बाद फिर ये है कि जरा चेंज हो गया। अब जरा बेगम की वो मेहंदी वाला सीन बड़ा ऑन होता है, उनको अरे लेके यार, जाओ। वो तो बड़ा एक तो जबरदस्त ये समझ नहीं आती, रोडों पे जो टेंट लगा के बैठ जाते, इतना रश लगा होता है, वो आशियाना अभी चले शुरू जाओ, हुआ है थोड़ा से। वो मेहंदी की आशियाना, वजह से गल्फ होता पे है। आप चले जाएं, इतना रश, यार लोग परेशान हो रहे थे। तो जरा मैं उन औरतों से कहूंगा यार थोड़ा अपने घर वाले मर्दों का भी ख्याल रखा करो, बेचारे वो परेशान हो जाते हैं। अच्छा मैं तो गाड़ी लेकिन में- अभी थोड़ा सा ट्रेंड शुरू हुआ है, थोड़ा अच्छा लगता है। मैं तो हाँ, देखती हूँ जो अब्रॉड से लोग आते हैं ईद मनाने के लिए सही, सही, पाकिस्तान, सही, सही। उनको बड़ा मजा आता है, क्योंकि ठीक है थोड़ा वैसे हम आम दिनों में रश बर्दाश्त कर लेते बंदे हैं, तो बेचारे ये तो परेशान genuine होते है। हैं, बंदे परेशान होते हाँ हैं। ये है कि मेल हजरात जो हैं वो परेशान होते हैं। अच्छा आप देखें रब ने कितनी खूबसूरती से इस मौके को सजाया है कि कहाँ तो वैसे मर्द हजरात मार्केट नहीं जाते, मेहंदी के लिए नहीं लेके जाते खवातीन को या अपनी बच्चियों को, लेकिन ये वो वक्त होता है कि एकदम जेन्युइन होके। जाना पड़ता है। एग्जैक्टली। मजबूर क्यों लग रहे हैं आप? नहीं मजबूर नहीं लग रहा, खुशी से ना? खुशी से, लेकिन ये थोड़ा सा वो अनईजी लगता है कि ना आप हाँ, बैठे रश। हुए और धक्के वाली बात बिल्कुल सही, इतना रश होता है अजीब तरीके का, धक्के लोग ले जा रहे हैं। ईद से बंदा पहले ईद मना लेते हैं ईद नहीं, ईद कहाँ मना रहे हैं, परेशान हो जाता हूँ मैं तो। फिर आजकल तो खर्चा भी देखें आप, आप। वो माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं क्या बिल्कुल बताऊं? ऐसे ही है। वैसे और साहब को जनाब, पता ही होगा। ये देखें, ये जो साहब ने ये चाहते नहीं कि मैं उस तरफ देखूं और मैंने अब देख ही लिया क्योंकि हम जा रहे हैं ब्रेक के, जा रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना है क्योंकि मैं चाहती हूँ ये लाफ्टर, ये हंसी, ये मजाक नॉन स्टॉप चले, लेकिन फिर भी एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। और हम ब्रेक से पहले यहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी मज़े की और मीठी मीठी बातें कर रहे थे, और हमारे शेफ़ नईम भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी बड़े प्यारा सा, बहुत ज़बरदस्त सा मीठा सा केक बना रहे हैं। और अभी हम बात करते हैं शेफ़ नईम से। नईम, आप ये बताएं कि कहाँ तक आपका पहुँचा केक? अल्हम्दुलिल्लाह केक ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। ओके। और बस इसके बाद आप लोगों को इसकी सर्विंग देनी है, ताकि आप लोग इसको टेस्ट कीजिएगा और फिर बताइएगा कि कैसा बना। नहीं, मेरे को बताया नहीं आपने, इतने मिलीग्राम ये डालो, इतना लीटर दो, नहीं, दरअसल ऐसा होता है कि अभी टाइम के हिसाब से क्या होता अच्छा है ही कि किया, हमें बोर हो थोड़ा जाता सा आदमी, हाँ। जल्दी करना पड़ता है ना। सही किया आपने। अच्छा ठीक। अच्छा ये बताइएगा कि ये कितनी देर में तैयार हो जाता है केक? मेरे हिसाब से तो 10 मिनट। ओके। बाकी ये कि जो बाकी मुझे गैस पे डिपेंड जो करता है। जो मुझे फॉलो करते हैं, यानी कि हमारे जो मिल्कीज़ फूड का चैनल है, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी वीडियोस मैं बना के अपलोड कर देता हूँ, तो पूरी रेसिपीज अल्हम्दुलिल्लाह आपको वहाँ मिल जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि शेफ़ नईम से इस वक्त बात हो रही है। मिल्कीज़ फूड जो है एक बहुत ज़बरदस्त सी रेंज है फूड, और स्पेशली बेकरी, जितने लोग चाहते हैं बेकरी शेफ बनना, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेंज है। मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि केक के साथ साथ आप बताएं कि हम एक्चुअली आज जो हमने चीज़ें इस्तेमाल की हैं बेसिक इंग्रेडिएंट्स के अलावा, वो हमने मिल्कीज़ के कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं? मैं सबसे पहले आपको एक चीज पहले बता दूं, जब से मैंने इनसे स्टार्ट लिया ना, पहले हमारी सबसे पहले क्रीम थी, जो हमारी बेस है ना, क्रीम विप क्रीम के नाम से। सेकंड हमने फूड कलर बनाना स्टार्ट किया। फूड कलर के बाद फिर हमने चॉकलेट्स की तरफ आए, डिफरेंट चॉकलेट्स, डार्क है, वाइट है, मिल्क है। उसके बाद हमने स्प्रेड बनाया, यानी कि चोको क्रीम, ये देखें, ये चोको हेज। तो ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह ऐड होती गई, तो आप एक बहुत बड़ा बकेट है हमारे पास, बहुत बड़ी रेंज है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, और पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी आप ले सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि मेरे घर में भी माशाल्लाह भांजे भांजियां, ये लोग अब बच्चे जो हैं कुकिंग, स्पेशली जेंजी जो हैं, वो बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, उनको बहुत होता है किचन में, और अब उनके अंदर ये नहीं है मेल फिगर फीमेल फिगर, आपने किचन में जाना। ये जो चॉकलेट स्प्रेड है, स्पेशली चॉकलेट का जो है, इनकी लाइफ बहुत कम होती है। बच्चे थोड़ा सा, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जहाँ घर में बच्चे हैं, स्ट्रॉबेरीज हो गए या कोई और फ्रूट हो गया जिसके साथ वो यूज़ करते हैं, या ब्रेड के लिए, इनकी लाइफ बहुत कम होती है। मैं ख़ास कर आपके पास, क्योंकि अभी ये काउंटर है, आप हमारे साथ हैं, बहुत कुछ बना रहे हैं, सिखा रहे हैं, मुझे बताएं कि इसको किस तरह से सेव किया जा सकता है, क्योंकि बहुत अनोइंग सिचुएशन होती है, पूरा जार भरा हुआ है, और इतना जाहिर सी बात है उसकी, अभी बच्चों ने खोला है और इस्तेमाल किया, और वो पता चलता है। आपने सही कहा। इसका ऐसा है कि 1 साल तक आप इसको यूज कर सकते हैं, इसकी एक्सपायरी डेट 1 साल की होती है, और इसके अंदर खराब होने का कोई ऐसा वो नहीं है। आपने इसको फ्रिज में रखना है तो फ्रिज में रखें, ये रूम टेम्परेचर पर। वो बटर ऊपर तो नहीं आता, कुछ नहीं आता, सिर्फ क्या करना है, आपने इसको दोबारा मिक्स करना है, और बच्चों को आपने ब्रेड पे लगा के देना है, या बच्चे जैसे पसंद करते हैं। आपको पता है बच्चे तो ऐसे स्पून से खाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं देखती हूँ अपने घर में माशाल्लाह इतने वो फैन है कि वो फ्रूट के साथ खा रहे होते हैं, तो और फिर वो वॉफल्स वगैरह का आजकल काफ़ी उनको ट्रेंड है। अच्छा, ये तो बात हो गई ज़बरदस्त। शेफ़ नईम ने हमें बताया कि जी किस तरह से आप अपनी फूड लाइफ को स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि दिन कैसा गुजरता है। हम स्पेशली जो ऑन कैमरा लोग होते हैं, क्योंकि ऑफ कैमरा जो कैमरे के पीछे उनकी भी मेहनत बहुत है, या जो फैमिलीज़ में आम लोग हैं उनके जो प्रोफेशन उनकी मेहनत, लेकिन ऑन कैमरा जो लोग होते हैं उनकी ईदें कैसी गुजरती हैं, जैसे अयाज ने भी बताया। अयाज, मुझे बताएं कि जब आप ईद की शॉपिंग कर रहे होते हैं, खास कर मैं ऑन कैमरा, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स पे भी जाना होता है, ट्रांसमिशंस पे भी जाना होता है, तो कोई खास चीज़ जहन में होती है? तीनों दिन के सिमिलर क्लोथिंग होती है, सिमिलर ड्रेसेस होते हैं, क्या कुछ देखते हैं कि मैं कैमरे पे इस तरह रहूं, कंफर्टेबल हूं? बंदों के ना ड्रेसिंग बहुत सिंपल है, ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये है कि कोई कलर वलर, बस ये ब्राउन हो गया, डार्क ब्राउन हो बड़ा गया, अच्छा कलर है, हाँ। और व्हाइट हो गया, ब्लैक हो गया, बस 2-4 का, बहुत तीर मार लिया तो ब्लू हो गया, हाँ। ये 2-4 कलर होते हैं, तो लिहाजा से। और दूसरा, मैं उस तरह का बंदा भी नहीं कि पहले दिन मैंने ये पहनना, दूसरे दिन ये पहनना, ये एक है ना, इसी को धो के तीसरे दिन भी पहन लूंगा मैं तो उस तरह का बंदा हूँ। मुझे इतनी वो नहीं होती, लेकिन क्योंकि डिजाइनर कुछ दोस्त हैं, कुछ वो भिजवा देते हैं गिफ्ट के तौर पे, कुछ अपना खुद खरीद लिया, तो वो तो इस तरह 1-2 बन जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये तो होता है ना कि भाई कैमरे पे आना है, ट्रांसमिशंस पे जाना है, तो रेपुटेशन, ये तो हमारा एक्सपेंस बढ़ जाता है। नहीं, हमारे बड़े थारास का मैं नाम लूंगा, थारास वाले, वो मुझे बहुत, मतलब जब भी मैं जाना होता है, मुझे कपड़ों की कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं डायरेक्ट थारा भाई के पास, फहद थारा नाम है उनका, उनके पास चला जाता हूँ। अरे जबरदस्त, बहुत अच्छे वो, उनके पास डिजाइनिंग भी अच्छी, इसके अलावा और बड़े अच्छे तो डिजाइनर आ गए हैं, तो उनके फिर बीच में वो फर्शी शलवारें कमीजें चल पड़ी थी, वो पता नहीं, वो थोड़े दिन ही रहा, उसके बाद खत्म हो गया। हाँ, अब तो इतना ट्रेंड नहीं है, आई थिंक अब से शॉर्ट शर्ट्स थोड़ी सी है, वो दादियाँ
और वो याद आने लग गई थी मुझे, उस तरह की पहनते थे खुले खुले ना नीचे वो उस दौर में। अच्छा देखिए, ट्रेंड तो मैं समझती हूँ हमारा बड़ा मजे का होता है, No हम doubt, no जो भी पहन लें, और चाहे वो मर्द हजरात हों, चाहे वो फीमेल खवातीन हो या फीमेल हो या फिर बच्चे हों, उनमें मतलब हमारे यहाँ ऐसा है कि कल्चर हमारा बड़ा ही वाइल्ड है, बड़ा ही मज़ेदार सा है। आप सर जी, आपका कोई खास होता है या आप कहते हैं यार मैं कमीज शलवार में कंफर्टेबल हूँ, किसी भी कलर की ले आओ? मैं वाइट ही लेता हूँ। अच्छा, मोस्टली क्यों, कोई खास वजह? पसंद है, मतलब वो। अच्छा, ये भी है वैसे, वाकई ये भी है कि कुछ लोगों को सफेद कबर्ड खोलो तो वाइट ही वाइट की रेंज होती वाइट ही होगी, वाइट है ना? कभी कभी दिल चाहता है ब्लैक का, हाँ, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है, वाइट का ज्यादा है। कंफर्टेबल होते हैं, वैसे आपकी पर्सनालिटी को सूट भी करता है, पीस का एक वो आता है, सिंबल आता है, ऐसा ही है, यही है। बहुत जबरदस्त। अच्छा आप मदिया, आप बताइए कि क्या रहता है, किस तरह की, कुछ भी अच्छा लगे मार्केट में? देखिए, जब शादी हो जाती है ना, उसके बाद फिर बंदा जो है वो बच्चों पे ज़्यादा जाता है। जो घर में बच्चे होते हैं ना, कि उनके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छे से ड्रेसिंग होनी चाहिए, अच्छी सी पम्प्स होनी चाहिए। अभी ट्रेंड की बात की आयाज साहब ने कि फर्शी शलवार का, अभी न्यू ट्रेंड आया आयाज साहब, जो है कश्मीरी चूड़ियों का। अच्छा, कश्मीरी मैं तो नहीं पहन सकता ना। देखिए, मैंने भी नहीं पहनी, ईद का दिन है आज, और मैं बहुत सिंपल सी पहनती हूँ। अच्छा अच्छा। मैंने पहनी है, इनफैक्ट वो लेकिन कश्मीरी पता नहीं बैंगल्स बड़ी चली हैं और वो इतनी एक्सपेंसिव है, आप बिलीव करें कि वो एक सेट 1500 का मिल रहा है। अच्छा, नहीं तो सस्ता हो गया ये तो। नहीं, महंगा है, 1500 का है। अब जैसे हम नॉर्मल सेट भी लेते हैं तो 500 का मिल जाता है ईच, अच्छा अच्छा, तो वो एक सेट मिल रहा है 1500 का। ठीक हो तो गया। सोचे अगर हम ट्रेंड पे जाएंगे तो फिर तो शॉपिंग हो गई ना, लेकिन बच्चों को फिर दिलाना पड़ता है। अच्छा, ये बात वाकई मदिया ने बिल्कुल सही कही, बच्चे और मेरा तो माशाल्लाह एक भांजे भांजियों का एक सिलसिला है, तो मुझे तो बहुत वो जो छोटे छोटे कमीज शलवार और छोटी छोटी चूड़ियाँ वो बहुत, और मेरी तो ज़्यादातर उसी में चली जाती है क्योंकि वो उनकी मैचिंग भी, और मज़े की बात है शिकायत होती है। आप अगर किसी को गिफ्ट दे दें ना, इनको तो ये अलग रूम में जाके तुम्हें क्या दिया, तुम्हें क्या दिया, मुझे नहीं दिया आपने, ये मतलब ये वाला मामला भी होता है। मेरे साथ भी ऐसे ही है। मैं अपनी शॉपिंग करने कभी जाता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ यार ये खरीदूं, अब यार मेरी बेटी के लिए यार ये अच्छा लग रहा है, ये लो। बिल्कुल। एंड दी एंड वो देखता हूँ तो मेरे लिए तो कोई एक आधी चीज मुश्किल से होती है, सारा बच्ची के लिए है ना, सामान लेके आ और पैसे भी खर्च हो जाते हैं, पता वो चलता तो है। कोई बात हाँ। नहीं, पैसे कमाता किसके लिए, उसी के लिए कमाता है। एग्जैक्टली ऐसे नहीं, ही है। एक्चुअली जब हम मार्केट जाते हैं ना, तो जब बच्चे हमारे साथ होते हैं तो हमारी नज़र डायरेक्टली आया सब बच्चों की ही चीज़ों पे जाती है। अच्छा अच्छा। और दिल करता है कि हम डायरेक्टली ना बस बच्चों की चीज़ें ले लें, कुछ अपनी लोगों की शॉपिंग नहीं नजर कर इधर उधर भी पाते। चली जाती है। नहीं, हमारी तो उधर नहीं ये जाती, है। हमारी रौनक हालात ज़्यादा पर है। हमारे साथ होती है। सही बात। बिल्कुल ऐसा ही है, और हर घर की रौनक रब इसी तरह से संभाल के रखे, क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं ना, आप यकीन माने कि बहुत सारा मेन्यू तो इन्हीं के लिए प्लान करना पड़ता है। बिल्कुल। बिल्कुल आप उंगलियों पे गिनते हैं कि यार ये तो चलो बड़ों के लिए बना दिया, लेकिन बच्चे ये नहीं खाएंगे। मरसे साहब से तो पूछो कि बचपन की ईदें कैसी गुजारी उन्होंने, वो कोई वो दौर तो कुछ बताया। मुझे लगता है पहले ज्यादा रौनक होती थी, क्या कहते हैं आप सर? नहीं सर, वो ऐसा लगता है कि उससे हम छोटे थे ना, हाँ, तो वो चीज दिल के अंदर खुशी होती थी वाकई। बड़े हो जाते हैं फिर इतना ही मध्यम हो देख जाता है। लिए तो फिर मध्यम हो जाता उसका है ईदी ना। देनी पड़ती है ना, बड़े हो जाते हैं, इस वजह से थोड़ी सी मध्यम हो जाती है। जब नहीं, वो छोटे तो- होते ईदी वो मिलती चांद थी रात हमें। में जो जिक्र कर रहा था, वो दोस्तों यारों के साथ जो वो आ जाते थे सारे हाँ, मिलके जा वो- रहे हैं, क्या तो ऐसा आपके साथ भी रहा? कोई जाते आते थे कि नहीं? तारीख रोड खास तौर जमाने में बहुत होता था, मोटरसाइकिल हाँ। का दौर नया नया आया था, बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग लेकर मोटरसाइकिलें घूमते थे। कोई ऐसी कुटास पड़ गई हो कि किसको छेड़ दिया तुमने, ऐसा कुछ सीन हुआ कभी आपके साथ? शुक्र है अल्लाह का बचे तो बच गया आप। हाँ। बाल बाल बच गए। हाँ, इसका मतलब किया है। है ना, वो अच्छा पता है क्या, जब थोड़े हम मेच्योर हो जाते हैं ना, तो बहुत कुछ बताते बताते चुप हो जाते हाँ, ये हैं। जैसे- अब ये वाला मामला हुआ है बिल्कुल अभी। ऐसे हुआ, घर में भी देख रहे होंगे। रखनी पड़ती है इज्जत। अच्छा, वाकई ऐसा मुझे बताएं कि कोई ऐसा हादसा हुआ कि अम्मा को पता नहीं था या अब्बा को पता नहीं था और ईद वाले दिन ऐसा हो गया, नहीं, या अल्लाह का चांद शुक्र रात है, को ऐसा हो गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़े भाई नहीं यार, मतलब नहीं, अच्छा पक्की। बचपन शरीफ वाला, बिल्कुल घर में बैठ के नमाज के लिए जा रहा हूँ, नमाज से आ रहा हूँ, ये वाला मामला रहा है। वो मामला रहा नहीं, तौबा नसूह वाला ना, हाँ हाँ। तो कभी एतकाफ वगैरह में भी बैठे कि नहीं? एतकाफ में अल्लाह ने बचाया सर। क्यों? बेचारा बैठा चाहिए था एतकाफ हाँ, में। तो मोबाइल चोरी हो जाते हैं। अच्छा, अल्लाह। एहतिकाफ में मेरे जितने मफरूर मुल्ज़म होते हैं ना, अच्छा। वो रमजान में जाके इत्तिकाफ में बैठ जाते हैं। अरे काफी। यार इसमें बताया कहते ना। हैं कि सर 10 दिन सुकून के गुजर गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो गुनाहों की वैसे इधर उधर भागते रहते हैं, अच्छा। कोई छुपने की जगह नहीं होती। ये तो रमजान में वो शुक्र करते हैं कि जाके किसी मस्जिद में इत्तिकाफ में बैठ जाते हैं, 10 दिन उनको बड़े आराम से गुजर जाते हैं। तो सर इस तरह तो और सब एक ही वहाँ जगह से मिले। सुबह जब वो जाते हैं ना सारे दूसरे इत्तिकाफ वाले बिल्कुल बिल्कुल। नमाज पढ़ने, तो ये इधर उधर से मोबाइल उठा के ले जाते हैं। काम छोड़ा नहीं उन्होंने वहाँ पर। नहीं, वो वहाँ भी बिजनेस चलता रहता सही है। बात। जगह कोई भी हो, काम तो चलता काम नहीं रहना छूटना चाहिए। चाहिए। आप बिजनेस बैठे वहाँ हैं भी चलता एहतिकाफ रहता है, में? कारोबार तो एहतिकाफ में? चलता है ना। एहतिकाफ में आप बैठे हैं सर? जवानी की बात है, उस वक्त तो बैठा करते थे, लेकिन अब तो काफी टाइम हो गया वो उसमें नहीं बैठा मैं।
तो एतकाफ का भी एक अपना एक वैसे मजा है। मजा होता था। मैंने तो भाई मस्जिदों में ज्यादा कि वो एक, अब तो खैर वो ट्रेंड खत्म हो गया, पहले ये वक्त में ये होता था स्कूल से आते थे और फिर आके खाना वाना खा के सोना नहीं है आपने, 3 बजे से 5 बजे आप मस्जिद चले जाए, वहां जाके आप वो पढ़ना होता था। और वो उस वक्त के वो जो मौलवी होते थे बड़े हिटलर भाई, वो तो ऐसे टिका के, तो वो सारा टाइम मैंने गुजारा है। लकीली मैं बड़ा मिस करता हूँ कि यार वो भी बड़ा अच्छा टाइम था। नो डाउट। और वो आप जाते थे मदरसे में आप पढ़ते थे फिर आते थे, तो वो प्योरिटी system था। अच्छा ये बताएं कि अफ्तारी का मैंने इस रमज़ान बहुत मिस किया, बहुत सारी चीज़ों को, और मुझे ऐसा लगता है हम सब बहुत बिजी हो गए। अफ्तारी का ना एक सिलसिला होता है हमारे माशाल्लाह कल्चर में, एक बड़ी प्यारी चीज़ है, हमें अच्छा इंतज़ार भी रहता है कि वहाँ से अफ्तारी नहीं वो आई, ये है ना वहाँ- कि रोजे तो अल्लाह ने फर्ज किए हैं, हाँ। ये नहीं पता चला कि पकौड़े किसने फर्ज किए हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इफ्तारी में पकौड़े मस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। सर अच्छा ये देखें, अफ्तारी और बारिश इनका ताल्लुक बड़ा गहरा है पकोड़ों से, बड़ा गहरा है। बूंदें गिरी नहीं कि पकोड़े की आवाज जल्दी आनी बनाने शुरू- शुरू चुट- करो। चुट- चुटाना। तो मुझे बताएं ये सिलसिला अभी तक आपके घरों में जारी ये है? हर जगह चलता है जी। अभी है अफ्तारी जाने अफ्तारी आने में का? तो जिस दिन पकौड़े ना हो तो लगता और है सर लाल शरबत को भी नहीं भूलना, नाराजगी हो गई। लाल शरबत, जी बिल्कुल। लाल वाला लाल शरबत होता है शरबत तो चलता ही है ना, ना। वो तो मस्त है सर। साथ में क्या- तो बोलेंगे आया उसके अच्छा बाद। अब अयाज मुझे बताएं कि ऐसा होता है कि बाकायदा पर्टिकुलर एक दिन डिसाइड किया जाता है कि आज मोहल्ले में अफ्तारी जाएगी, बाकायदा घर में अच्छा मैं इंतजाम आपको किया बताऊं, जाता है? ये वो होता था, हम जब मैं जा रहता था सीयू में, वहां पता नहीं एक दूसरे का पड़ोसी का पता ही नहीं चलता, एक पड़ोसी इधर है दूसरे का पता ही नहीं है ना, वो अपनी दुनिया में मगन है। ये कुछ मोहल्ले ऐसे होते हैं और मुझे वो मोहल्ले अच्छे लगते आबाद हैं वो कि यार भी, वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। अब हम सीयू में, अब ना हमारे ऊपर वालों को पता ना इधर उधर, हर कोई अपनी दुनिया में मगन। खैर फिर भी हम लोग, मेरी वालदा है वगैरह थी रख रखाव वाली, तो वो भेज देती थी, तो उससे थोड़ा बहुत हो जाता, लेकिन इतना ट्रेंड नहीं था उस दौर में कि भाई ये भेजे आप। तो अभी भी तो ऐसे अब ही तो है, बिल्कुल भी नहीं अब है। तो और भी खत्म हो और गया, नहीं है, अब तो और भी लोग खत्म और हो गया। बिजी हो गए। सही बात। सर अभी आपके ये सिलसिला है कि अफ्तारी जानी है आनी? अब नहीं, पुराने जमाने में था। अच्छा मुझे लगता है हम सारे अब वो चीजें खत्म, मैंने भी अभी इस दफा काफी मिस किया। आप क्या है मधिया अभी ये सिलसिला जी हमारे यहाँ बिल्कुल है। है, आना जाना है अभी तक? बिल्कुल हमारे ये होता है, इनफैक्ट अगर हम कोई अच्छी चीज़ भी बनाते हैं तो सबसे पहले अपने नेबर को भेजते हैं और वो भी हमें भेजते हैं। तुम्हारा तो ये मोहल्ला कौन सा है? concept मन शिफ्ट हो अभी जाता है, कम से कम खाने की अच्छी चीजें तो मिलेगी। आहिस्ता 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 मामले जो है अच्छा ना और कौन हमारे सा ये भी पहला? नहीं होता। अच्छा बेसिकली बहुत से लोग क्या करते हैं कि यार यहाँ से अफ्तारी नहीं आई तो हम इनको क्यों दें, ठीक है। अच्छा, ये ये भी चीज़ें है, बहुत ये होती भी थी, है। ठीक है। अब क्या है कि नहीं यार हमने एक अच्छी चीज़ बनाई है, अगर हमने अफ्तारी ज़्यादा बनाई है, जैसा भी आमी ने बोला कि कोई एक दिन कोई ख़ास मखसूस होता है, मखसूस नहीं होता। जब हमने ज़्यादा बनाई है अफ्तारी या हमने थोड़ी बनाई है, लेकिन मेरे बराबर में एक और अपार्टमेंट है, मैं वहाँ पे लाजमी भिजवाती हूँ। जबरदस्त जबरदस्त ये और चीजें पूरी बिल्डिंग्स में हमारी जो पूरे अपार्टमेंट्स में है वो वहाँ से भी आती है और हम भी भिजवाते हैं। अच्छा जबरदस्त। अपार्टमेंट में ये मजा है वैसे, है ना, हम वो मोहल्ला रहता है उसमें हाँ, रास्ता। मुझे ऐसा लगता है वो जो खुशबुएं हो रही होती हैं, हाँ। पता चल रही होती है किसके घर में क्या बन रहा है, किसके घर में कैसा है। और इवन दो कि बाज दफा तो आपका अपने घर का खाना भी अच्छा नहीं लग रहा होता, बराबर से ऐसी खुशबू आ रही होती है। अच्छा तो ये तरावियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? तरावियों को मैंने काफी दफा पैटी खाई है वैसे, घर में मैं कह के जाता था तरावी पढ़ने, और वहां जाके तरावी नहीं पढ़ रहे, नाइट मैच साइड पे चल रहा है, उसके साथ खेलने चले गए। एक दिन बड़े भाई ने देख लिया मेरे, लेट मैच नहीं होते? लेट लेट हो रहे थे, मतलब हो रहे होते, टूर्नामेंट हो रहा है तो वो पहले शुरू कर दिया किसी ने। अब हम घर वाले समझ रहे हैं कि वो तरावी पे गया हुआ है, वो वहां पे मैच खेलना है। भाई ने देखा वहीं कान ओए। पकड़ के सबके बीच में। ओए। तो काफी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेइज्जती दोस्तों के साथ हुई है। लेकिन ये मोहब्बत है, ये यकीन अब तो मैं करें, मिस क्या करता ख्याल है, ये मोहब्बत है ना। अब तो मैं मिस करता हूँ सारी डांटे, वो आय सारी वो हाय, आय चीजें। हाय। उस वक्त बुरा लग रहा होता है उस वक्त ऑनेस्टली। होता उस वक्त ओ मेरे दोस्तों के सामने कर दिया यार, आपको पता नहीं दोस्तों 2 दिन नहीं मिल सका मैं दोस्तों से। सबसे बीच में यही होता है, दोस्त के आगे कुछ मत कहो, आप अकेले में भले कुछ कह दो, लेकिन हमारे अब्बा कहाँ मानने वाले, वो तो दोस्तों के बीच में ही लड़कियों के कहेंगे। साथ तो ऐसे मामले नहीं होते। थैंक यू कि हम लोग इस तरह के लोग नहीं होते। हम अम्मा के साथ जा रहे हैं तरावी पे वैसे जा मैं रहे एक बात बताऊं, उस मैच का मजा भी बहुत आता था। ओए ओए ओए, वो जो खेलते थे ना इस तरीके से, हाँ बिल्कुल क्या ऐसा ही है। और हम जब स्कूल जा रहे होते थे या हम जब कॉलेज जा रहे होते थे, तो मैं अक्सर देखती थी कि जो आपका तो एक्सपीरियंस होगा, आप लोग तो खेलते होंगे, तो वो मैच खत्म होने के बाद वही ग्रुप नमाज के लिए जाता है। हाँ तो वो ऐसे ही होता है। हाँ पहले वो कहीं सेरी करता है ग्रुप, और फिर वो नमाज के लिए जाता है, और उसके बाद जब सुबह होनी शुरू होती है तो सब इतने टुन हो चुके होते अच्छा, हैं ये इस ग्रुप से मुझे एक याद आ गया, इस ग्रुप में एक मुकाबला भी होता था। अच्छा। 27वीं शब को जब क्या? मिठाई बंटती थी, अच्छा तो ये होता था कि किसने ज्यादा मिठाई लूटी। एक उसमें सफ में बैठे आप, वहां से सामान लिया 2-4 सफे छोड़ के, ताकि किसी को पता ना चले। अरे इस तरह यार। करते करते बाहर आके बता रहा है, ये देख भाई 5 डब्बे मैंने लिए, दूसरा कह रहा है देख मैंने 6 तो मैंने लेके आ गया। ओह, तो ये भी वाह। कंपटीशन था। अच्छा ये वाकई बड़ी मजेदार चीज है, बिल्कुल सही कहा आज ने कि जो पूरे वक्त तरावी में नहीं भी जाता ना, 27वीं उसको को। भी 27वीं शब या जिस दिन खत्मुल कुरान होता है, मस्जिद जाने का अपने जरूर शौक होता है। वो वहाँ की बिरयानी और वहाँ की अच्छा, मिठाई। एक दफा हमने मौलवी से जाके शिकायत की, हमारे मौलाना साहब थे, हमने कहा यार
इसमें इस 27वीं में ना मिठाई अच्छी क्वालिटी की रखो, ये बालूशाही रखो यार। तो उन्होंने नेक्स्ट टाइम तो फिर बर्फी रखना शुरू की, उन्होंने तिल वाली, ये अच्छी ये अच्छी किया वो जो आपने। अजीब पेड़ा सा हम बना के छह- रखते थे। हम 6 डब्बे लेके गए थे, मजा नहीं आया किसी को। सब अब लोग कह रहे वो थे- दिल वाली पॉपुलर हो गई। हाँ पॉपुलर हो गई वो, पहले वो अजीब वो रख पान लेते पेड़ा। थे, हाँ पान मतलब पेड़ा पेड़ा सा कहते हैं। बना के। अच्छा, आपने ख्वाजा साहब बताया कि माशाल्लाह आप अब बच्चों के भी बच्चे देख रहे माशाल्लाह। होते हैं, और ये बड़ा खूबसूरत टाइम होता है। हम अपने वालिदैन को देखते हैं कि वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि बहनों के बच्चे होते हैं तो वो बहनों से बिल्कुल अगेंस्ट हो जाते हैं उनके बच्चों के लिए। क्या खास होता है, कुछ बेटियां जब आ रही होती हैं, बच्चे जब आ रहे होते हैं, तो उनके लिए कोई खास एहतमाम होता है? आप कुछ बहुत, भेजते हैं? मैं तो पूरे ये अफ्तारी पे मंगाता था अपनी बेटी को, वो नवासियाँ आती थी अच्छा। तो बहुत मज़ा आता था। अच्छा। बच्चे खास उनकी चॉइस की चीज़ें बनाते थे। अरे वाह। और मैं तो वो बच्चों ने चूंकि पकौड़े शकौड़े नहीं खाते, वो तो आजकल देख रहे हो और चीज़ों का रिवाज हो गया है। पिज्जा, हाँ, तो बर्गर, वही फ्राइड पिज़्ज़ा, चिकन। बर्गर, फ्राइड चिकन को तो मैं उठा के उनके हाथ में देता था कि ये ट्राई करो। अरे वाह। तो आप कैसे वाले नाना हैं जो घर में बच्चे आते हैं तो वो कहते हैं अरे ये मत छेड़ना, क्या बोले यार छेड़ने दो, सब तुम्हारे। तो बड़ी सब उनका है। अरे क्या बात है। वरना अक्सर होता ये है कि बड़े जो होते हैं वो थोड़े से वो बच्चे जो होते हैं अनोइंग होते हैं, तो बड़े थोड़े से वो हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। और खासकर आखिरी के जो रमजान होते हैं, जो आखिरी अशरा होता है, उसमें सफाइयों का सिलसिला हो रहा होता है, तो फिर ये मामले जो होते हैं ये बड़े ऐसे हो जाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि यार अभी तो ये ड्राइंग रूम साफ किया है, अभी तो ये किचन साफ किया और तुम आ गई हो, शॉपिंग का सिलसिला है और बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ है। अच्छा एक बात बताऊं, इस रमजान में ना कुछ चीजें ना खत्म भी हो गई, ऑब्सोलीट हो गई। हाँ। जैसे कि शहरी में वो ढोल वाला आता था बजाने की, बिल्कुल। वो अब खत्म हो गया। क्या वो भी दौर था। अब तुम बोले पता नहीं कितना पुराना होगा, ऐसी बात नहीं है। नहीं, लेकिन मैं वो अभी था। आपसे पूछूंगी क्योंकि अभी हमें ब्रेक का इशारा ब्रेक मिल का, रहा हाँ, पहले है, तो ब्रेक। बस ये ब्रेक बहुत जरूरी है। वरना आप यकीन माने आज जो मेरे साथ होने वाला है ना, क्योंकि मेरे मेहमान इतने बोलने वाले हैं माशाल्लाह, इतने अच्छे हैं कि दिल नहीं चाह रहा कि कहीं भी ब्रेक ली जाए, रुका जाए, लेकिन फिर भी ये जरूरी है। पिए चाय और पानी और उसके बाद मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। और रौनकें हमारी आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, और हमारे साथ एक ज़बरदस्त से कॉलर हैं मोहम्मद पन्ना साहब, जो कि पॉलिटिशियन हैं। आज वो हमारे साथ इस शो में हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ईद मुबारक। कैसे हैं सर आप? बस खैर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने का, हमारे साथ ऑन कॉल रहने का। कैसी ईद गुजर रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। सारे बच्चे ये वो जो ईद का समा लगा होता है वही है। अच्छा, कोई ख़ास एक्टिविटी? क्योंकि ये ईद जो है इसमें आने जाने का सिलसिला बड़ा रहता है। हमने भी यहाँ ज़बरदस्त से अपना टेबल सजा दिया, मिठास की बात है। और आप इस वक्त क्या कर रहे थे? शीर खुरमा वगैरह का एहतमाम हो गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खुरमा, मिठाई शिठाई, जो छोटे बच्चों को ईद, ये सारे ये सिलसिले जो ईद के ट्रेडिशन है वो तो चलता रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एज अ पॉलिटिशियन सर आपकी ईद तो काफ़ी बिजी जाती होगी, तो क्या ये सिलसिला ज़्यादा बड़ा हुआ होता है? जी जी, अभी हमारी देखो पार्टी है, डॉक्टर इशरत साहब हमारे चेयरमैन है, जिसका नाम है मेरी पहचान पाकिस्तान। ओके। तो अभी रिसेंटली जो आप कर रही हैं ये गवर्नर साहब के लिए, कि हम जनाब नियाल हाशमी साहब को मुबारकबाद देते हैं अपनी तरफ से, डॉक्टर साहब की तरफ से। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से बड़ी एनर्जी वाला मामला है, क्योंकि ईद भी है, फिर पॉलिटिक्स भी है, और यकीनन हमसे बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट और बिजी होते होंगे आप। जी जी जी, बिल्कुल बिजी है, बहुत बिल्कुल बिजी शुक्रिया, है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और हमें भी ईद पे अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि हम सब या हमारे गेस्ट, हम हमारे जितने वहाँ पे व्यूवर्स हैं आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारी तरफ से एक दफ़ा फिर ईद मुबारक। थैंक यू आपको भी। थैंक यू, टेक केयर। और जनाब ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे कॉलर जो कि पॉलिटिशियन हैं, और इसके साथ साथ पॉलिटिक्स की यूँ तो बातें थोड़ी
खट्टी मीठी कड़वी होती हैं, लेकिन क्योंकि ईद है, ईद पे कोई भी शख्स हो, कोई भी मकाम हो, कोई भी रुतबा हो, कोई भी ऑक्यूपेशन हो, मिठास जो कि इस वक्त हमारे टेबल पे आ चुकी है, बड़ी मुश्किलों से हमने रोका हुआ है। आज कोई खुदा के लिए रुक जाइए, चम्मच नहीं उठाइएगा। और हाँ, लेकिन ये वाला मीठा तो है, इस पे हाथ रुक नहीं रहा, क्योंकि शेफ नईम ने सर्व कर दिया है केक जो कि हलाल हो गया है और हमारे हाथों में कैसा जबरदस्त, मुझे इसकी शक्ल ही बता रही है कि बहुत ही जबरदस्त है। और फिर नईम भाई बनाएंगे चीज तो अच्छी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बात है सर। नहीं, वाकई बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मुश्किलों से रुके हुए थे। सर जी, केक खाया आपने? मिल्कीज फूड का ये जबरदस्त सा केक, और मिल्कीज फूड की एक जबरदस्त सी रेंज है। अपने घरों में इस मिठास को जरूर बिखेरें, जरूर एक्सपीरियंस करें और जरूर इनको परचेज करें, एंजॉय करें, क्योंकि ये है मीठी ईद जिसका फ्लेवर बगैर मिठास के नामुमकिन है। कैसा है सर केक? बहुत आला है, आला लाजवाब, क्यों बेहतरीन। नहीं होगा? कोई बात जबरदस्ती कर दें, आप खुद मैं जबरदस्ती पता है, लोगे एक चीज और भी मिस करता हूँ। क्या? पहले वक्तों में ना वो अब तो मैसेज आ गया, व्हाट्सएप आ गया, इसमें लोग मुबारक भेज देते हैं। पहले वक्तों में जो कार्ड आते थे ना, ईद कार्ड, ओए होए होए होए, खतरनाक कार्ड आते थे। आपको तो काफी आए होंगे यानी जी। मुझे तो आपस की बात है, घर में नहीं देखा, अभी तक आ रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं कार्ड? वो कार्ड खरीद कहाँ से रही है मुझे नहीं पता। अब तो खैर थके हुए लगते हैं, लेकिन उस वक्त वो अच्छे लगते थे। नहीं नहीं यार, जिसमें खुलूस वो अभी दिल भी दिल बना हुआ था, खून के कतरे गिर रहे हो, ईद मुबारक नीचे। अच्छा, और वो 3-4 फोल्ड होते थे, बिल्कुल, आपको कबूतर उड़ता हुआ जा रहा है। फोल्ड भी होते थे। क्या बात, वो मैं मिस करता हूँ वैसे उस चीज को, है ना? नहीं, वो बाकी अच्छा। एक बात ये अयाज ने जो बात कही, मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, आपने भी नहीं पूछा मत दिया, लेकिन मैं खुद बता रही हूँ। रमज़ान में एक दिन ऐसा होता था जहां हमारी नानी के घर में जो है वो अफ्तार की दावत होती थी, सारे लोग इकट्ठे होते थे और जब अफ्तार हो जाता था तो हम सारे कजन्स एक दूसरे को गिफ्ट देते थे। इतनी छोटी छोटी सी क्लिप्स, इयर रिंग्स, और सबसे मजे की बात ये कि हम सब एक दूसरे से छुपा कर एक दूसरे के लिए गिफ्ट लाते थे और देते थे। और ये जो कार्ड्स की बात हो रही है, उस पर शेर लिखे जाते थे, और अगर वो शेर आपस में कुछ इस तरह हो गए कि एक ट्रेनिंग हो गई, दोनों ने एक जैसे शेर लिखे, तो वो कहते हैं यार तुम्हारी और मेरी दोस्ती तो बड़ी पक्की है। ऐसे गुजरी बड़ी बात। साहब, आपको आते थे कोई ऐसे कार्ड वार्ड आते हो? मुझे तो वैलेंटाइन के आते हैं। आप सब देते होंगे ना? नहीं, मुझे आते हैं अभी भी? सर को टिप हमें भी देंगे, हमारे पास भी आए कोई ऐसा कोई? अच्छा, टाइम की बात है सर। खाजा साहब कुछ आंखों से इशारे करें, सारी बातें आने में पूछ लो, मैं बताऊंगा। सब बात रुक उन्हें जाओ। बताने की नहीं होती, या कुछ बात पर्सनल होती है, वो बाद में बताएंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही है। सर जी, मैं चाहती हूँ खाजा साहब, यूं तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, नहीं, मैंने इतना जबरदस्त सा केक बनाया है, बहुत आप आला enjoy करें। केक है, मैं तो इसी कुछ में लग गया हूँ। मैं अच्छी खुद सी, नहीं अभी नहीं, आप अच्छी सी कोई बात कह दें। हम चाहते हैं ये जो वक्त आपके साथ गुजर रहा है ना, इसको हम कैमरे की आंख में बंद कर लें ताकि लोग सुने। ईद के हवाले से कोई जबरदस्त सी बात कह दें। वो कहते हैं कि ईद का दिन है आज तो गड़े मिले जालिम, हाँ, हाय, रस्म हाय। दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। हाय हाय वाह, हाय, ये तो खाजा साहब ने अपनी दिल की दिल बात की बात कह दी ना आपने, दिल प्लेट की रख दी, बात। प्लेट रख दी साइड में, दिल खोल के। जी अयाज, कोई मैसेज? ख्वाजा साहब ने बात ही खत्म कर दी। 70 की फिल्म याद आ गई मुझे, आंखों के सामने घूम गई। क्या जबरदस्त दौर था वो वाला भी। हाँ। और ईद पे भाई यही कहूँगा, इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखो, क्योंकि ज़रा हालात आजकल ऐसे हैं, सख्त मामलात हैं, तो ज़रा इर्द गिर्द देखो। जो सफ़ेद पोश होते हैं वो बोलते नहीं हैं, तो आपने खुद उनका ख्याल रखना होता है। तो बस एक छोटी सी एक बात थी, जबरदस्त बात है, महसूस करने वाली बात। महसूस, ये बहुत ऐसे ही, अच्छी बात, महसूस करें आप। बिल्कुल ऐसे। बहुत सारी चीजें जिसको मैं ये इधर कहूंगी सिर्फ कि एहसास है, ये रूह से महसूस करो, वाह प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। वाह वाह वाह। ये जो मुंह में केक और दिल में जज्बात और अल्फाज की जो एक कॉम्बो बन क्या जबरदस्त है ना। नहीं भाई, बहुत शुक्रिया इस मिठास को बिखेरने अच्छा। का, मिल्कीज फूड का बहुत एक शुक्रिया। रिक्वेस्ट इनसे मैं कहूँगा, नेक्स्ट जब हम आएंगे ना यहाँ पे, नेक्स्ट ईद पे आपने इंशाल्लाह, केक खाया ही नहीं है। तो आपने मैं दूध खाऊंगा। छुआरे वाला कोई फार्मूला रखना है उसके अंदर। केक सर मैंने नोट कर लिया है वो। नोट करें आप, छुआरे वाला कोई। इंशाल्लाह। मजाल है कि ये बुजुर्ग हस्तियां छुआरे से निकल आए, मजाल है। मैंने पूरा चाहा कि इस 1 घंटे में इनकी जिंदगी की छुआरे से छुआरे का आगे अपना मकाम है, उसको आप नहीं आप। चले छुआरे एग्जैक्टली, खाने हमारा की शो उम्र है। खत्म हो गया, छुआरे खत्म नहीं हुए और ना खत्म होंगे जनाब। ये हमारी मिठास है, ये हमारी वो चीजें हैं जो हमारे कल्चर आप का ईद हिस्सा है। वाले दिन दूध छुआरे खाने मत भूलिए। बस अब इतनी बात काफी। इससे पहले कि खाजा साहब और कुछ बताएं, इतनी बात काफी। अपना बहुत ख्याल रखें और बहुत जरूरी है दिलों की सख्तियों को दूर करें और जबान में नरमियां लेकर आएं। दिलों की सख्तियां चेहरों पे और जबान पे सख्तियां ला रही हैं। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो हुजूम में, नंबर में तो एक साथ हैं, लेकिन दिलों से बहुत दूर हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। ईद मुबारक।
जी बिल्कुल, और मेरी तरफ से बस एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए है कि पूरे साल आपकी जिससे भी नाराज़गी रही हो, आपकी कोई रंजिशें हों, कोई भी आपकी जो कोई कोताहियाँ हो गई हों एक दूसरे से, लेकिन ईद का दिन बहुत अच्छा होता है। जाइए और जाके गले मिल लीजिए और ईद मिल लीजिए। और हम सब की तरफ से आप सबको एक बार फिर से ईद मुबारक, फ़ी अमानिल्लाह। ईद मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।